नमस्ते भारत। डीकेएसएस चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं डीके जी, समाज सेवी प्रोफेसर डॉक्टर संजय कुमार झा जी। बात करते इनसे हम जानकारी लेना चाहते हैं कि देख रहे हैं कि सर आए दिन जो है लड़कियों के साथ में जो है महिलाओं के साथ में दुर्व्यवहार होते आ रहा है। तो इससे निपटने के लिए क्या मतलब कि कितने तरीके से जो है उनको जो है मानसिक प्रताड़ना दिया जाता है, टॉर्चर किया जाता है और इसका समाधान क्या है सर? देखिए, ये महिलाएं जो हैं केवल जनसंख्या के हिस्सा नहीं है, बल्कि परिवार, समाज, संस्कृति और राष्ट्र के आत्मा हैं ये महिलाएं। और इनके बावजूद महिलाओं के प्रति जो अपराध है, असुरक्षा है, भेदभाव है और शोषण है, यह इस बात को दर्शाता है कि विकास की जो यात्रा है आधी है, अधूरी है। और यह कानून व्यवस्था का विषय नहीं है केवल, यह सामाजिक, आर्थिक, न्यायिक और मानवीय दृष्टिकोण से जरूरी देखती है। तो ये आप जानते हैं कि महिलाओं के प्रति जो अपराध बढ़ते जा रहे हैं, जिसके प्रति सरकार को कोई नजरिया नहीं है। और हम लोग एक समाज शास्त्री हैं। समाज में, परिवार में, राष्ट्र में जो भी समस्याएं हैं उनका पूर्ण अवलोकन ज्ञान हम लोगों ने प्राप्त किया हुआ है। तो भारत की जो महिला हैं उनको शारीरिक समस्या, मानसिक, यौन, आर्थिक और सामाजिक और साइबर क्राइम से संबंधित यातनाएं झेलनी पड़ती है। महिलाओं का पूरा जीवन ही उनके प्रति दुर्व्यवहार करने वाले लोगों का भीड़ लगा हुआ है। भारत की महिलाएं अब कितने तरह से असुरक्षित हैं। तो हम बताएं कि शारीरिक अपराध, हमने बताया कि शारीरिक अपराध, बारी बारी से सब तरह के अपराधों का मैं उदाहरण प्रस्तुत करता हूं। शारीरिक अपराध में घरेलू हिंसा, दहेज के लिए हिंसा, दहेज के लिए हत्या, हत्या और हत्या का प्रयास, तेजाब अटैक, अपहरण, अवैध निरोध कार्य, मानव तस्करी, जबरन ओनर किलिंग और सामाजिक शारीरिक यातनाएं, ये महिलाओं को मिलता है। इसमें परिवार भी शामिल है और ये जो हमारा रूढ़िवादी मान्यता है वो भी जिम्मेदार है। तो ये तो महिलाओं के प्रति शारीरिक जो अपराध हो रहे हैं समाज में, उसके बारे में हमने बताया। महिलाओं का दूसरा यौन अपराध। तो यौन अपराध में बलात्कार, ये तो आम बात है, प्रतिदिन अखबारों में खबर आती है। दूसरा सामूहिक बलात्कार, तीसरा बलात्कार का प्रयास, यौन उत्पीड़न, छेड़छाड़, ईव टीचिंग बोलते हैं, ये छेड़छाड़, ईव टीचिंग। और यौन उत्पीड़न मतलब ये छेड़छाड़, अश्लील हरकतें, जबरन अश्लील वीडियो, अश्लील इशारे, यौन शोषण, वैवाहिक जीवन में यौन हिंसा, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न, श्रमिक महिलाओं से यौन अपराध। तो ये पॉक्सो एक्ट है ना, बच्चियों के साथ, छोटे छोटे बस। और ये यौन संबंधी अपराध के विस्तृत कुछ एग्जाम्पल हमने आपको बताए। अब मानसिक और भावनात्मक अपराध भी महिलाओं के साथ आम बात है। शारीरिक यातना, धमकी देना, गाली गलौज एवं अपमान, चरित्र हनन का प्रयास, सामाजिक बहिष्कार, झूठे आरोप और दबाव बनाना, ब्लैकमेलिंग करना, ये सब अपराध भी महिलाओं से जुड़े हुए हैं।
और ये तो आर्थिक अपराध भी तो महिलाओं के साथ है। महिलाओं को तो जीवन ही अपराध से भरा हुआ है, हाँ, उन पर अपराध ही अपराध है। तो आर्थिक अपराध में दहेज मांगना हाँ, और स्त्री धन, जो स्त्रियों का अपना पैसा है, उसमें हेरा फेरी करना हाँ, और संपत्ति के से उनको वंचित करना, हाँ, कम वेतन देना, हाँ, जबरन नौकरी छुड़वाना, हाँ, आर्थिक शोषण करना हाँ, और भरण पोषण न देना, ये भी महिलाओं के साथ हो रहा है। ये तो आर्थिक अपराध है। और अब बताएं आपको कि सामाजिक और सांस्कृतिक अपराध भी महिलाओं के प्रति है। सामाजिक और सांस्कृतिक है। हाँ, ये बाल विवाह, हाँ, ये हमारे संस्कृति होते आ रहा है। अब तो बाल विवाह खत्म हो गया। ना खत्म हो, नहीं आप नहीं कैसे कर सकते हैं खत्म हो गया? गांव में तो चल रहा है, अखबारों में भी निकलता है, बहुत सारा केसेस प्रतिदिन निकलता है। जबरन विवाह, बहु विवाह, हाँ, तलाक के नाम पर प्रताड़ना, हाँ, डायन बताकर उत्पीड़न, हाँ, पर्दा प्रथा के नाम पर उत्पीड़न, शिक्षा से वंचित रखना, हाँ, सार्वजनिक स्थानों पर अपमान। हाँ, हाँ, तो ये महिलाओं के प्रति अब सुनिए साइबर अपराध कितने तरह के महिलाओं के प्रति होते हैं। साइबर स्टॉकिंग, ऑनलाइन यौन उत्पीड़न, फर्जी प्रोफाइल बनाना, मॉर्फिंग करना, रिवेंज पोर्न बनाना, हाँ, रिवेंज करते हैं। हाँ, साइबर धमकी देना, हाँ, सोशल मीडिया में गाली गलौज करना, हाँ, फर्जी शादी और ये मैट्रिमोनियल धोखाधड़ी करना, हाँ, ये भी तो महिलाओं के प्रति भयंकर अपराध है। अब समझ सुनिए, स्वास्थ्य संबंधी और प्रजनन संबंधी अपराध, जबरन गर्भपात करवाना, भ्रूण लिंग परीक्षण करना, कन्या भ्रूण की हत्या करना, जबरन नसबंदी करना, स्वास्थ्य सुविधाओं से वंचित करना, ये महिलाओं के प्रति ये साइबर अपराध के साथ साथ अब सुनिए कि कार्यस्थल पर भी महिलाएं सुरक्षित नहीं है। वहां पर क्या क्या अपराध होता है, तो इसको यौन शोषण कहते हैं, पॉस उल्लंघन कहते हैं उसको, प्रमोशन रोकना, नौकरी से निकालना, हाँ, असामान्य कार्य, असामान्य वेतन, मतलब समान कार्य असमान वेतन, और कार्यस्थल पर मानसिक उत्पीड़न झेलना पड़ता महिलाओं को। तो अन्य और भी उत्पीड़न है। हाँ, तो इससे निजात कैसे पाया जाता है? नहीं, ये जबरन धर्म परिवर्तन। और सुनिए ना, महिलाओं का जबरन धर्म परिवर्तन देख नहीं रहे क्या सब हो रहा है? उस तरह से चल रहा है। जबरन देह व्यापार, पकड़ के ले गया, तो महिला बच्ची गायब हो जाती है। और मानव अंग की तस्करी करना, निर्वासन कराना, घर से निकालना, तो ये सब महिलाओं के प्रति भयंकर भयंकर अपराध है। सरकारों को समाधान नहीं मालूम।